लखनऊ को कबाब और नवाबों के शहर के रूप में जाना जाता है, जो साहित्यिक, सांस्कृतिक और वास्तुकला के लिए काफी प्रसिद्ध है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी और एक बहुत ही बड़ा शहर है, जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यह शहर समृद्ध औपनिवेशिक इतिहास से लेकर संग्रहालयों तक का आधुनिक शहर की सादगी की भव्यता के लिए प्रदर्शित करता है। पुराना लखनऊ ज्यादातर हलचल, जीवंत गलियों, कबाब, बिरयानी आउटलेट और लखनवी चिकन बाजार के अलावा थोक आभूषण भंडार के लिए जाना जाता था। लेकिन नया लखनऊ विभिन्न सांस्कृतिक के लोगों के मेजनबी करता है और चौड़ी सड़कें, शॉपिंग मॉल और पार्कों के साथ योजनाबद्ध रूप में बना हुआ है। तो आइए अब हम लखनऊ शहर के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लखनऊ शहर को नवाबों के शहर और तहजीब के शहर के रूप में भी जाना जाता है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने गोमती नदी के किनारे इस शहर की नींव रखी थी। तब इस शहर को लक्ष्मणपुर कहा जाता था। हालांकि इस शहर को लेकर मुगल काल के दौरान 18वीं शताब्दी में देखा गया। बता दें, यह शहर पारंपरिक अवध प्रदेश का एक प्रांत था, जो दिल्ली सल्तनत द्वारा शासित था। नवाबों के शहर के समय यह शहर भोजन, संगीत, कला, नृत्य, हस्तशिल्प आदि साहित्य सभी क्षेत्रों में विकसित था। बाद में इस शहर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। लखनऊ शहर ने बहुत सारे स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साल 1947 में स्वतंत्रता के बाद लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी बना दिया गया। तो चलिए अब हम जान लेते हैं लखनऊ शहर के कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेस के बारे में। इमामबाड़ा लखनऊ शहर के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इस स्मारक का नाम लखनऊ के नवाब के नाम पर रखा गया था, जिसे इसका निर्माण करवाया था। यह मुस्लिमों के लिए पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। हर साल मुहर्रम के धार्मिक त्योहार को मनाने के लिए यहाँ भारी संख्या में लोग आते हैं। अम्बेडकर मेमोरियल पार्क लखनऊ का प्रमुख पर्यटक स्थल है। इसका निर्माण भीमराव अम्बेडकर, काशीराम और अन्य जैसे लोगों की याद में बनाया था, जिन्होंने समानता और मानवीय न्याय के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। 7 अरब रुपए के बजट के साथ बना यह पार्क लखनऊ में देखने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। फिरंगी महल लखनऊ में देखने लायक। फ्रांसीसी व्यवसाय नील से संबंधित होने के बाद फिरंगी महल को शाही फरमान के तहत सरकारी खजाने में बदल दिया गया था, जिसे बाद में औरंगजेब के सलाहकार उनके नजदीकी भाई द्वारा एक स्मारक स्कूल के रूप में विकसित कर दिया गया था। हुसैनाबाद क्लॉक टावर। हुसैनाबाद क्लॉक टावर को 1881 में बनाया था और तब से आज तक यह भारत का सबसे लंबा क्लॉक टावर है, जो 14 फीट लंबे पेंडुलम के साथ विक्टोरियल गोथिक चमक को प्रदर्शित करता है और इसमें 12 पंखुड़ियों वाले फूल के आकार का डायल है। लखनऊ का चिड़ियाघर। लखनऊ का चिड़ियाघर, या यूँ कह लें कि लखनऊ जू शहर के केंद्र में स्थित घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह है, जो वन्य जीव उत्साही लोगों का सबसे पसंदीदा अड्डा है। यह विशाल चिड़ियाघर 71.6 एकड़ में क्षेत्र में फैला है, जिसको 1921 में वेल्स के राजकुमार हिज रॉयल हाइनेस की यात्रा की याद में स्थापित किया गया था। इस जू को पहले वेल्स के राजकुमार के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल दिया गया। लखनऊ चिड़ियाघर में रॉयल बंगाल टाइगर, व्हाइट टाइगर, वुल्फ, ग्रेट पाइन हॉर्नबिल, गोल्डन तीतर और सिल्वर तीतर जैसे कुछ आकर्षक जानवरों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखा जा सकता है। अगर आप लखनऊ शहर की यात्रा के लिए जाते हैं तो आपको शहर के चिड़ियाघर में जरूर जाना चाहिए। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद लखनऊ शहर के हुसैनाबाद तहसीलगंज में स्थित एक मुस्लिम स्मारक है, जिसको राजा मोहम्मद अली शाह बहादुर ने बनवाया था। ऊंचे चौकोर मंच पर इस मस्जिद का निर्माण दिल्ली की जामा मस्जिद को पार करने के लिए करवाया गया था। यह मस्जिद चूने के प्लास्टर के साथ एक फैंसी सजावट का द्वारा करती है। आनंदी वाटर पार्क लखनऊ शहर में मस्ती करने के लिए एक अच्छी जगह है, जो उत्तरी क्षेत्र में सबसे बड़ा झरने में से एक है। यह पार्क फैजाबाद रोड पर स्थित लखनऊ के बाहरी इलाके में स्थित है, जो पानी के झूलों, स्विमिंग, बाथिंग की मनोरंजन गतिविधियों से भरा है। इस वाटर पार्क में बच्चों के लिए एक मनोरंजन पार्क और गुड जोन भी है। इसके अलावा लखनऊ शहर में और भी ऐसे बहुत से टूरिस्ट प्लेसेस हैं। सो गाइस, आप अगर लखनऊ शहर घूमना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा, और आपको यह वीडियो कैसे लगे आप लोग ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे रायबरेली हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।